धरती के नीचे अंधेरे में एक शांत संघर्ष चल रहा था। कोल माइंस, टिन माइंस, ग्रेट ब्रिटेन की इकोनॉमी इन्हीं पर टिकी थी। शुरुआत में सब आसान था। शैलो माइंस, लोग बाल्टियों से कोल निकालते थे, स्टेयर्स से ऊपर लाते थे। कभी विंडलेस का इस्तेमाल होता, जिसे हाथों से या हॉर्सेस से घुमाया जाता था। लेकिन फिर समस्या शुरू हुई। धीरे धीरे शैलो माइंस खत्म होने लगी और इंसानों को और गहराई में जाना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ी, कोल निकालना मुश्किल होता गया और सबसे बड़ी समस्या पानी, जिसने सब रोक दिया। गहरे माइंस में पानी भरने लगा, इतना पानी कि कई माइंस पूरी तरह डूब गई। अब सवाल था, अगर पानी नहीं निकाला गया तो, अगर कोई सस्ती मशीन नहीं बनी तो ये माइंस बंद हो जाएंगे। और यहीं से एक रेस शुरू हुई, एक ऐसी मशीन बनाने की जो पानी बाहर निकाल सके। और यहीं कहानी में प्रवेश करता है स्टीम। लोगों ने सोचा, क्या स्टीम इस काम को कर सकती है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। और तभी एक दिमाग जागा। साल 1759 जेम्स वॉट ने पहली बार सुना स्टीम इंजन। उसका दिमाग जैसे लॉक हो गया, क्यूरियोसिटी एक्टिवेट हो गई। वो रुक नहीं पाया। उसने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च शुरू की। लेकिन नॉलेज आसान नहीं थी। स्टीम इंजन्स के बारे में बेस्ट बुक्स इटालियन और जर्मन लैंग्वेजेस में थी। अब सोचो, एक इंसान सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए नई लैंग्वेजेस सीख रहा है। यही फर्क होता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। पहला प्रयास ड्रैंका 1629। एक इटालियन किताब में वॉट ने पढ़ा ब्रैंका स्टीम इंजन। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सिर्फ एक टॉय था। उससे बस छोटे मोटे काम होते थे, कोई रियल इम्पैक्ट नहीं। फिर दूसरा प्रयास पैपिन 1690। अब आया एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, पैपिन्स इंजन। इसमें क्या होता था? स्टीम सिलेंडर में जाती थी, फिर कंडेंस होकर वाटर बन जाती थी और बनता था वैक्यूम। खाली जगह, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच पिस्टन को नीचे धकेलता है और वेट ऊपर उठता है। आइडिया ब्रिलियंट था, लेकिन पैपिन सिर्फ मॉडल तक ही रह गया। फिर उसने तीसरा प्रयास किया, न्यू कोमन इंजन। अब आया पहला प्रैक्टिकल इंजन, न्यू कॉमन इंजन। ये माइन से पानी निकालता था, लेकिन ये बहुत बड़ा था, ऑकवर्ड था और स्लो भी। सबसे बड़ी समस्या, सिर्फ 15 स्ट्रोक्स पर मिनट। डीप माइंस में काम नहीं करता। और सबसे शॉकिंग, हर साल फ्यूल कॉस्ट लगभग $15,000। अब असली कहानी शुरू होती है। जेम्स वॉट 4-5 साल से स्टीम के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने असली इंजन कभी देखा नहीं था। फिर एक दिन यूनिवर्सिटी से एक मॉडल आया रिपेयर के लिए और यहीं से खेल बदल गया। वॉट ने मॉडल ठीक किया और उसे चलाया। कुछ स्ट्रोक्स हुए और फिर रुक गया। क्यों? स्टीम खत्म। वॉट ने फायर बढ़ाई, इंजन फिर चला, लेकिन कुछ गलत था। इंजन बहुत फ्यूल खा रहा था, बहुत स्टीम यूज कर रहा था, जबकि लोड बहुत कम था। कोई और होता तो मॉडल वापस भेज देता, लेकिन जेम्स वॉट ऐसा नहीं था। जब तक समझ ना जाए, रुकना नहीं। उसके लिए हर प्रॉब्लम एक पजल थी और उसने ठान लिया, मुझे पता लगाना ही होगा। वॉट ने कैलकुलेट किया, सिलेंडर को फिल करने के लिए एक नहीं 4 बार स्टीम डालनी पड़ रही थी। क्यों? सिलेंडर ठंडा था, स्टीम अंदर जाकर वाटर बन जाती थी, फिर कोल्ड वाटर डालकर स्टीम कंडेंस की जाती थी, सिलेंडर और ठंडा हो जाता था। शॉकिंग सच्चाई, टोटल स्टीम का 75% वेस्ट हो रहा था। यही था न्यू ओमेन इंजन का असली डिफेक्ट। और वॉट ने यही देख लिया सोल्यूशन। सिलेंडर को हमेशा हॉट रखना होगा, लेकिन वैक्यूम भी बनाना होगा बिना उसे ठंडा किए। यही जन्म लेने वाला था एक आइडिया जो दुनिया बदल देगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वॉट ने एक्सपेरिमेंट शुरू किए, टाइम लगा, पैसा लगा, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट फेल। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो कहता था, नेचर का एक वीक साइड होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। और फिर आया वो दिन 1765, एक संडे आफ्टरनून। वॉट अकेला चल रहा था ग्लासगो के पार्क में। उसका दिमाग सिर्फ एक सवाल में फंसा था, हीट को कैसे बचाया जाए। और अचानक एक थॉट आया, स्टीम इलास्टिक है, ये वैक्यूम में जा सकती है। अगर सिलेंडर को एक सेपरेट टैंक से कनेक्ट किया जाए तो स्टीम वहां कंडेंस हो सकती है
बिना सिलेंडर को ठंडा किए और उसी पल इतिहास बदल गया। लेकिन आइडिया होना और उसे रियलिटी बनाना दो अलग चीजें हैं। आगे क्या हुआ? क्या वॉट सफल हुआ या ये भी एक फेल्ड आइडिया बन गया?